अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। आप देख रहे हैं गेट सोल्व यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तो आप जानते हैं, मुश्तफ़ा फारूक गवान। अच्छा जनाब, आज हम फिफ्थ पार्ट के अंदर जा रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, पैसे भी हैं और हमारे पास टाइम की कमी है। हम अपना टाइम नहीं दे सकते। पैसे पड़े हुए हैं, सरप्लस फंड्स हैं और अगर हम उनको यूटिलाइज़ करें तो कर सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर कोई मसला, जो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जनाब, मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है और अगर आप इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अमल कर लें या अगर आपको मज़ीद कंसल्टेंसी चाहिए हो तो हमारे ऑफिस आ जाएँ, तो इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी और आप एक इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो चुके होंगे। आपको उस इंडस्ट्री की हौर हो जाए वो ज़रूर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला मैसेज आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अच्छा जनाब, अगर आपके पास 15 मिलियन या इससे अबव की रकम जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन वो बैंक के अंदर पड़ी है, सरप्लस पड़ी हुई है, तो आपने उस रकम को अगर रियल स्टेट में यूटिलाइज़ करना है तो उसके कौन कौन से तरीक़ेकार हो सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। नंबर वन तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें किसी भी हाई रिस्क के अंदर। आप जैसे वो प्रोजेक्ट जो है एक रिनाउंड कंपनी देखें, वो डेफिनेटली अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपकी बिहाफ पे देख लेंगे। रिनाउंड कंपनी देखें, ये आपको उस पर यकीन हो कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा। जितनी भी लीगैलिटीज़ देखनी होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, उसको देखने के बाद आप उस प्रोजेक्ट के बिल्कुल एट द वेरी इनिशियल स्टेज के ऊपर जाके उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर लें। लाइक अगर एक प्रोजेक्ट शुरू होता है हाई रिस्क है और वो 12, 15, 16 कनाल के ऊपर है, तो प्रोजेक्ट जब प्री लॉन्च के अंदर होता है तो उसके रेट्स फ़र्ज़ करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर 10,000 रुपये पर स्क्वायर फिट है, तो जब वो लॉन्च में जाएगा तो वो 15 से 20,000 के राउंड अबाउट कहीं पे कर रहा होगा। तो ये प्री लॉन्च के अंदर जाके आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और फिर जो आपने मिनिमम टाइम जो है वो अपना रखना है कि यार मुझे इसमें से जो है मुझे पूछना ही नहीं है जितना टाइम आपने देखना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। नंबर वन, ठीक है, आप उसके मुताबिक चीज़ों को देखेंगे। जब आपके पास टाइम नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो आपने 3 साल, ये रियल स्टेट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स की जो होती है, 36 मंथ होते हैं। वैसे 32 मंथ कहे जाते हैं कि 32 टू 36 मंथ की जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये बेसिकली रियल स्टेट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। सो आपने इतना टाइम जो है ना वो वेट करना है। आपने डेवलपर को अपनी अमाउंट दे दी, उनसे रिगार्डिंगली चीज़ें जो हैं वो आपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट करवा के अपने पास रख लिया है। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर आप जो हैं वो उस चीज़ के जो है वो मालिक हैं। डेफिनेटली अगर आप प्री लॉन्च पे जाते हैं तो जो डेवलपर होता है उसके लिए भी आप एक बहुत बड़ा एसेट होते हैं जिस वक्त पे आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं। भारत जनाब, आपको किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नंबर वन ये। नंबर टू ये कि आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के साथ रियल स्टेट की कंपनी करवाएं, कंस्ट्रक्शन की करवाएं और आप वहाँ पे हाउसिंग में चले जाएं। एक नहीं, दो, दो नहीं, तीन, यानी कि जो आपके पास कैपेसिटी है आप इतने प्लॉट्स लें और उनमें से एक दो के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो वो आपका एक अलग से कंपनी भी बन जाएगी और वो टोटल जो है वो मैनेजेबल हो जाएगी। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल स्टेट के अंदर, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। किसी तरह की कोई भी सर्विसेज आपको रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चाहिए, चकवाल में चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने हाउसिंग के अंदर जाना है जनाब। अगर आप मज़ीद अपना एक एसेट बनाना चाहते हैं, अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हैं, मज़ीद जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ दी वेरी बेस्ट ऑप्शन कि आपको ज़रा हाउसिंग में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर काम करके लोगों को घर प्रोड्यूस करके देनी चाहिए, कंस्ट्रक्ट करके देने चाहिए, ताकि एक इंडस्ट्री के अंदर आप आ भी जाएंगे, आपकी एक हो जाएगी। फिर उसके बाद डेफिनेटली कंपनी टू कंपनी जो ग्रोथ होती हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास जनाब 10 to 15 मिलियन का फंड पड़ा नहीं हुआ, बल्कि इतना या इससे ज़्यादा उनके पास फंड्स पड़ा हुआ है और उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो अपने बिज़नेस के अंदर मसरूफ़ हैं। डेफिनेटली बाकी भी दूसरे भी जो बिज़नेसेस हैं वो वहाँ से भी कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे होंगे, उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। फिर रियल स्टेट के अंदर जो पार्टनरशिप डीड्स होती हैं, जो पार्टनरशिप्स हो रही होती हैं, जो इन्वेस्टर्स के साथ चीज़ें चल रही होती हैं, ये आगे चल के भी वो सारी उसको हेल्प आउट कर रही होती हैं और उसके जॉइंट हैंड के साथ ये सारी चीज़ें जो आ रही होती हैं। तो ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जिनके पास इससे ज़्यादा अमाउंट पड़ी हुई है। डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन, अगर दूसरी बिजनेसेस की हम बात करते हैं
وہ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں، کسی بھی انڈسٹری کے اندر جا کے انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، وہ مائننگ کر سکتے ہیں، وہ انڈسٹری کوئی بھی ہو، فوڈ کی انڈسٹری ہو، کسی کے اندر بھی وہ کئی اسٹارٹ اپس میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ سارے اس سے علاوہ جو ہے وہ راستے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔